सोनिया गांधी ने वामपंथी प्रोपोगेंडा अखबार द हिंदू में इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड हेडलाइन के साथ एक लेख लिखा है। लेख में उन्होंने ईरान इजरायल युद्ध, इजरायल हमास युद्ध की बात करते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ईरान के समर्थन में खड़ा है और इजरायल का विरोध कर रहा है। उसी लाइन पर रहते हुए सोनिया गांधी ने ईरान का समर्थन करते हुए युद्ध के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। वही हमास के साथ चल रही लड़ाई के लिए भी इजरायल को जिम्मेदार माना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने दोनों युद्धों को लेकर भारत के खिलाफ भी जमकर प्रोपोगेंडा लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि ऐसी मानवीय त्रासदी के समय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की लंबी और सैद्धांतिक 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी को त्याग दिया है। उस पॉलिसी के अंतर्गत भारत का मानना था कि स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन इजरायल के साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी और डिग्निटी के साथ रहे और इसके लिए समझौता किया जाए। सवाल है कि क्या सोनिया गांधी की बात सच है? तो देखिए, ये उतना ही सच है जितना ध्रुव राठी का कोई एनालिसिस या फिर मोहम्मद जुबैर का कोई फैक्ट चेक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनिया गांधी की ये बात उतनी ही बचकानी भी है जितना राहुल गांधी का कोई राजनीतिक भाषण होता है। जी हाँ, हम ये बात पूरी गंभीरता से कह रहे हैं क्योंकि भारत आज भी इजरायल फिलिस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करता है। इस पॉलिसी को छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, इसमें सरकार ने कोई बदलाव भी नहीं किया है। 2020 में यूएन में इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कही थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने भी वही बात कही थी कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन का ही समर्थन करते हैं। For my final point, my leadership has repeatedly emphasized that only a 2-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. India is committed to supporting a 2-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. सिर्फ इतना ही क्यों, दिसंबर 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी फॉलो करता है और इसको लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जनवरी 2024 में विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि इजरायल फिलिस्तीन की समस्या से निपटने के लिए भारत 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ खड़ा है। सवाल है कि क्या इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है? क्या इसके बाद भी कोई कह सकता है कि भारत ने 2 स्टेट सोल्यूशन पॉलिसी को छोड़ दिया है? शायद नहीं, लेकिन सोनिया गांधी कह सकती हैं क्योंकि वे कांग्रेस की नेता हैं और कांग्रेस के लिए फैक्ट्स नहीं, प्रोपोगेंडा मैटर करता है। विदेश नीति नहीं बल्कि तुष्टीकरण मैटर करता है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अगर इजरायल के साथ स्ट्रैटेजिक संबंधों को दांव पर लगाना पड़े तो शायद सोनिया गांधी लगा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे लगा दें? उनके लिए शायद देश महत्वपूर्ण है और देश के हित में यही है कि वो इजरायल के साथ अपने स्ट्रैटेजिक संबंध रखे और फिलिस्तीन पर अपनी पुरानी नीति पर भी बना रहे। खैर, सोनिया गांधी अपने लेख में आगे लिखती हैं कि पहले गाजा और अब ईरान पर नई दिल्ली की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से डिपार्चर करने जैसा है। सच में गाजा पर भारत चुप रहा, फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, ईरान पर भारत कुछ नहीं बोला। टूलकिट से चलने वाली कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता सोनिया गांधी शायद प्रोपोगेंडा में इतना डूब गई हैं कि टूलकिट में क्या लिखकर भेजा जा रहा है उसे एक बार चेक भी नहीं करती। सच तो ये है कि भारत हर तरह से फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजरायल के ऊपर हमला किया। इसके बाद इजरायल ने गाजा को टारगेट करना शुरू किया। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति की पुरानी परंपराओं को जारी रखते हुए बड़े स्तर पर मानवीय सहायता फिलिस्तीन के लिए भेजी। भारत ने अक्टूबर 2023 में 6.5 टन मेडिकल मटेरियल और 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल गाजा के लिए भेजा। नवंबर 2023 में इस तरह की मानवीय सहायता का दूसरा पैकेज भारत ने भेजा। 22 अक्टूबर 2024 में तीसरे पैकेज में 30 टन मेडिकल और फूड आइटम भेजा गया। इसके बाद 29 अक्टूबर को चौथे पैकेज में 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन के लिए भेजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2024 में भारत ने फिलिस्तीन के रेफ्यूजीज के लिए यूएन की यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA को $2.5 मिलियन की सहायता राशि भेजी। इसके बाद भी सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत अपनी नैतिक परंपराओं से डिपार्चर कर गया है। मतलब कोई तुक है उनकी इस बात का? ये भी याद रखिए कि ये तो सिर्फ सहायता है, बाकी विदेश नीति के स्तर पर भारत ने शांति की बात बार बार की है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात बार बार की है।
सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि इससे पता चलता है कि भारत ने सिर्फ अपनी आवाज नहीं खोई बल्कि अपने मूल्यों को सरेंडर भी कर दिया। अरे इटली में पैदा हुई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भारत की आवाज क्या है, ये अगर जानना है तो सिर्फ इतना जान लो कि भारत रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर अपने लोगों को निकाल लाया था। और इस बार भी जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तब भी ईरान ने अपने एयर स्पेस को सिर्फ भारत के लिए खोला है, जिससे कि भारत अपने लोगों का रेस्क्यू कर सके। इसे कहते हैं भारत की आवाज, जो आप शायद कभी नहीं समझेंगी क्योंकि आप कूटनीति और विदेश नीति को टूलकिट और तुष्टीकरण के चश्मे से देखती हैं। सोनिया गांधी के पूरे लेख को देखकर राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर लिखे गए लेख की याद आती है। जैसे बेटे के लेख में तथ्य गायब थे, सत्य गायब था, आंकड़े गायब थे, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा था। उसी तरह से मां के लेख में भी सिर्फ और सिर्फ गाजा के लिए प्रोपोगंडा है, टूलकिट का एजेंडा है, जिसके पीछे का उद्देश्य शायद देश की विदेश नीति को संदिग्ध बनाना और गाजा पर विदेशी इकोसिस्टम के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। वैसे ये मत भूलिए कि गाजा पर लंबे समय से प्रियंका गांधी वाड्रा यही काम करती रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक शायद सबसे गंभीरता से और आक्रामकता से गाजा को लेकर ही प्रोपोगंडा चलाया है। सोनिया गांधी का ये लेख उसी का विस्तार दिखाई देता है। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ गाजा पर प्रोपोगंडा की कमान अब सोनिया ने अपने हाथ में पकड़ ली है। खैर, सोनिया गांधी ने देश की विदेश नीति पर प्रोपोगंडा भरा लेख लिखा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।